जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीज़न आ चुका है और स्पेशली जो हैं हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हर बार की तरह कि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय न्यू टैक्स स्लैब में जाएं या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएं। तो आपको पता होगा दोस्तों, न्यू टैक्स स्लैब में किसी भी तरह की कोई डिडक्शन एग्जम्पशन आपको नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस का आप क्लेम ले सकते हैं। आपको पता होगा न्यू टैक्स स्लैब में आपका जो टैक्स रेट है पुरानी टैक्स स्लैब की कंपेयरिंग में काफ़ी थोड़ा कम होता है। यहाँ पे आपको 15 लाख के बाद 30% टैक्स देना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स स्लैब के अंदर कौन कौन से डिडक्शन एग्जम्पशंस हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों, आपको पता होगा सैलरीड एम्प्लॉयड स्पेशली हर साल ये कन्फ्यूज रहता है कि न्यू टैक्स स्लैब में जाएं या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको हर तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस हैं वो मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कौन कौन सी डिडक्शंस एग्जम्पशंस यहाँ पे मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टिप भी आपको मैं ऐसा भी डाउट क्लियर करने वाले हैं जो कि हर एक व्यक्ति का डाउट होगा। पहला जो हमारा जो एग्जम्पशन है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस इन द केस ऑफ स्पेशली एबल पर्सन। दोस्तों, अगर आप स्पेशली एबल का मतलब कोई दिव्यांग पर्सन है तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलने वाला है उसकी छूट आप न्यू टैक्स स्लैब में ले सकते हैं। इसके बाद में कन्वेंस अलाउंसेस रिसीव्ड टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब में रहते हुए कोई बिजनेस का खर्चा करते हो, बिजनेस के पर्पज़ के लिए आप कन्वेंस करते हो, तो उसका जो अलाउंसेस मिलेगा उसकी छूट भी न्यू टैक्स स्लैब में मिल जाएगी। इसके बाद में एनी कंपनसेशन रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। दोस्तों, अगर आपको टूर पर भेजा जाता है आपकी कंपनी के द्वारा या आपका ट्रांसफ़र हो गया है और वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई कंपनसेशन मिलता है तो उसकी भी न्यू टैक्स स्लैब में आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद में डेली अलाउंसेस रिसीव्ड टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस और एक्सपेंडिचर यू इनकर्ड ऑन द एब्सेंस फ्रॉम द रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर आप अपनी रेगुलर प्लेस में काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आपको जॉब करते हैं उससे अलग जगह पर आपको भेजा गया है और डेली अलाउंसेस आपको मिलता है, तो दोस्तों वो भी आप न्यू टैक्स स्लैब में रिजाइम में छूट ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों परक्यूजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज़। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कोई भी परक्यूजिट आपको मिलता है तो उसकी भी न्यू टैक्स स्लैब में आपको छूट मिल जाएगी। एग्जम्पशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेक्शन 1010C, ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 1010 और लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 1010AA के अंदर आपको न्यू टैक्स स्लैब में छूट मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि होम लोन की छूट हमें दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलती है, लेकिन आपको पता होगा होम लोन दो तरह की प्रॉपर्टी पर मिलता है। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है जिसमें कि आप खुद रहते हैं, और दूसरी लेट आउट होती है जिसको कि आपने किराए पर दे दिया है। दोस्तों, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है वहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की छूट मिलती है। सेक्शन 24 ही होता है वो भी। लेकिन अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने कोई ऐसा मकान दुकान किराए पर दे रखी है, तो उससे आपको अगर आपने लोन ले रखा है और उस लोन को आप चुकाने के लिए कुछ छूट लेते हैं दोस्तों इंटरेस्ट की, तो वो अनलिमिटेड आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट भी नहीं है, तो होम लोन के अंदर भी आप न्यू टैक्स स्लैब में जो है छूट ले सकते हैं। इसके बाद में कोई गिफ्ट्स हैं दोस्तों, 5,000 रुपये तक आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में छूट मिल जाएगी। इसके बाद में डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS सेक्शन 80CCD2। दोस्तों, NTCCD2 के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर होता है NPS में, तो आप 80CCD2 के अंदर 50,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद में डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सेक्शन 80GGA के अंदर दोस्तों आपको ये जो है छूट मिल जाएगी। इसके बाद में बजट 2023 आया था। आपको मैं बता दूं, अभी जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आपको रिटर्न भरनी है, उसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए नहीं मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मिलेगी, जिसे कि असेसमेंट ईयर 24-25 हम बोलेंगे। तो
50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी छूट भी आपको अगले साल से मिलने लग जाएगी। इसके बाद में बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 57 सेकंड ए। इसके अंदर जो एक्सपेंसेस थे आपके फैमिली पेंशन के, उसमें भी आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो छूट है, डिडक्शन है, वो मिल जाएगी। इसके बाद में फिर से बजट 2023 के अंदर डिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड टू डिपॉजिट इन दी अग्निवीर कॉर्पस फंड दोस्तों 80 CCH2 एक सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया था। कोई भी कॉर्पस होगा आपका दोस्तों, अग्निवीर फंड के अंदर पैसा डालेंगे तो न्यू टैक्स स्लैब में उसकी आपको छूट मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है सेक्शन 87A। जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी इनकम 2.5 लाख माफ़ है या 5 लाख माफ़ है, इसके ऊपर हमेशा से ही कन्फ्यूजन चला रहता है। तो नॉर्मल तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए ही इनकम टैक्स की छूट होती है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो उसको सेक्शन 87A जो रिबेट देता है 12,500 रुपये की, ये रिबेट कहती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है या 5 लाख तक है तो उसका टैक्स जो बनेगा वो सारा का सारा आपका माफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये 12,500 रुपये की रिबेट है, आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ में ही आप न्यू टैक्स स्लैब में भी इस 87A की रिबेट का छूट ले सकते हैं। मतलब न्यू टैक्स स्लैब हो या ओल्ड टैक्स स्लैब हो, आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।